आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑपरेशन का सेकंड पार्ट, साइज सेपरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज सेपरेशन, सीविंग। सीविंग क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन में अगर हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो हो सकता है वो एक समान रूप से ना टूटे, अलग अलग आकार में टूटेगा, अलग अलग शेप साइज में टूटेगा। तो हमको अगर कोई भी चीजें प्रिपेयर करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके पार्टिकल को अलग अलग करेंगे। जैसे कभी नॉर्मली सबके घर में गेहूं होता होगा, उससे क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं साइज। उसका क्या करते हैं, हम साइज रिड्यूस करते हैं। साइज रिड्यूस कैसे करते हैं, चक्की में जैसे डालते हैं साइज रिड्यूस हो जाता है। फिर हम उसको घर लाते हैं तो उससे जो भी रोटी जो भी बनाना है उसको हम क्या करते हैं, फिर सीव से, जिसको चलनी कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सेक करते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो उसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और हमारा जो मेन मटेरियल है आटा, जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, अलग हो जाता है। जैसे हम चलने से ऐसे सेक करते हैं तो उसको कहते हैं ऑसिलेशन, दोलन, दोलन गति। तो उससे हम ऐसे सेक करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो फाइन पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे, जो बड़े होंगे वो ऊपर अलग हो जाएंगे। तो हमने अभी क्या किया, साइज रिडक्शन किया। अब बात करते हैं साइज सेपरेशन की। तो साइज सेपरेशन हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो पाउडर होते हैं उनको यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज को ऑब्टेन करने के लिए, और ये क्या करता है, इनहेंस करता है मिक्सिंग इफिकेसी, क्योंकि एक समान पार्टिकल होंगे। तो हॉपर से अगर हम ऐसे हॉपर से अगर हम फ्लो करवा रहे हैं तो क्या होगा, वो उनकी फ्लो प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी, और किसी में हम मिक्स कर रहे हैं मिक्सिंग भी अच्छा होगा। और कहीं हम अगर डिजॉल्व करें, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल इतना बड़ा है, एक पार्टिकल इतना बड़ा है, एक पार्टिकल और बड़ा है, एक पार्टिकल, तो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो हम अगर एक समान पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा, एक जैसा हमें डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजिली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। साइज सेपरेशन इज a unit operation that separate a mixture of particles into different size। अलग अलग हम साइज का अलग अलग सीव से हम उसको ऑब्टेन करेंगे। और इसमें देखिए अलग अलग शेप साइज डेंसिटी का हम ऑब्टेन करेंगे। इसमें जैसे सीविंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जैसे टैबलेट बनाना होता है, कैप्सूल बनाना होता है, तो एक पर्टिकुलर साइज के ही पार्टिकल चाहिए होते हैं। या फिर हमें पाउडर बनाना, पाउडर बनाने के लिए भी हमें ऐसे पार्टिकल, 5 पार्टिकल हो जो हमारे स्किन पे क्या हो सके, इजिली एब्जॉर्ब हो सके। ऐसा नहीं बड़े पार्टिकल हैं, उससे भी बड़े पार्टिकल हैं, और कुछ एकदम डस्ट हैं कि अप्लाई करते ही उड़ जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। एक यूनिफॉर्म पार्टिकल। सॉल्बिलिटी भी कुछ बड़े पार्टिकल है, कुछ छोटे, तो छोटा वाला पार्टिकल जल्दी घुल जाएगा, बड़ा वाला देर में घुलेगा। तो सॉल्बिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें एक जैसा पाउडर चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें हमें यूज करते हैं। देन अब क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में जैसे कोर्स पाउडर, कोर्स पाउडर में क्या होता है, जो जितने भी पार्टिकल हमारे 10 नंबर के मेश साइज से पास कर जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोर्स पाउडर होते हैं। जो हमारे समथिंग 90% पार्टिकल्स पास कर जाते हैं हमारे 10 नंबर के मेश साइज से। देन मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली कोर्स में मतलब कि इसका जो साइज होता है वो 22 होता है, मेश साइज जो होगा 22 होगा, और जो पार्टिकल होंगे 710 माइक्रोमीटर के इनकी साइज होगी, नॉर्मल में साइज। देन मॉडरेट फाइन पाउडर, मॉडरेट फाइन पाउडर क्या होते हैं कि पार्टिकल जो हमारा 44 नंबर सीव से क्या हो जाए, पास हो जाए, और उसकी साइज क्या होती है 355 माइक्रोग्राम। देन फाइन पाउडर, जो हमारा फाइन पाउडर, जैसे हम पाउडर एफरबेसन या ये सब पाउडर के लिए हम यूज करते हैं, तो इसमें हमारे 85 सीव नंबर से अगर जो पाउडर पास हो जाए हमारा क्या है, फाइन पाउडर है। देन वेरी फाइन, जो हमारा 120 मेश साइज के सीव से पास हो जाए वो हमारा क्या है, वेरी फाइन है। अब माइक्रोनाइज्ड पाउडर, जो हमारा 90% पार्टिकल पास थ्रो 10 माइक्रो, मतलब कि 90% जो भी पार्ट होते हैं वो 10 माइक्रोग्राम से पास कर जाते हैं। अच्छा, मेश साइज क्या है, ये जो हमारा सीव होता है इसके 1 मेश स्क्वायर में जितने पोर होंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में
ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितने पोर होंगे वो क्या होती है, हमारी मेश साइज होती है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट फॉर साइज सेपरेशन। तो इसके लिए कई सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे शेकिंग स्क्रीन, इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑसिलेशन। और सेकंड, रोटेक्स स्क्रीन, ऑसिलेशन, एजिटेशन एंड वाइब्रेशन। एयर सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है ये। देन एयर, जैसे साइक्लोन हो गया, साइक्लोन जैसे ये हमारा एयर सर्कुलेशन का आपको इमेज दिख रहा होगा, जिसमें देखिए ऐसा क्या होता है, बार 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 ऐसे रोटेट करते रहता है एयर, साइक्लोन जैसा, चक्रवात जैसा। तो क्या होता है, पार्टिकल हमारे इजिली इसमें सेपरेट हो जाते हैं। देन साइक्लोन सेपरेटर, इसका प्रिंसिपल क्या है, साइक्लोन सेपरेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे फैन लगे हैं, ये रोटेट करेगा तो हमारे जो फाइन पाउडर होंगे इधर गिर जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, इधर आके हमें कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें सेपरेट डिपेंड ऑन बोथ द पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब साइज अगर हल्का पाउडर होगा तो इजीली इधर उड़ जाएगा, और भारी पार्टिकल होगा तो ये इधर अलग सेपरेट हो जाएगा। देन सीविंग, सीविंग नॉर्मली सबको पता है कि घर में सबने देखा होगा सीविंग। जैसे आटा आता है तो उसको हम सीविंग करते हैं, जिससे हमें क्या हो कि एक फाइन पार्टिकल ऑब्टेन हो, जिससे हम अच्छे से रोटी प्रिपेयर कर सके। तो उस सेम यही यहाँ पे भी हम ऐसा मटेरियल, ऐसा इसमें सीविंग करेंगे ताकि हमें अलग अलग में साइज का पार्टिकल ऑब्टेन हो, जिससे हम टैबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स वगैरह ये सब चीजें हम उससे बना सकें। ठीक है, ये कुछ हमारे सीव्स हैं जो आप नॉर्मली लैब में देखते होंगे। देखिए अलग अलग में साइज, जैसे अभी मैं बताना 10, 85। तो ये जो इसमें जो आपको नॉर्मली ये दिख रहा होगा जाली जैसा, तो इस जाली में 1 सेंटीमीटर में जितने होल्स होंगे उससे हम क्या करते हैं, उसका मेश साइज डिटरमाइन करते हैं। ये नॉर्मली ये सीव आप लैब में आपने देखा होगा। देन टाइप्स ऑफ सीव, अलग अलग डिफरेंट टाइप की सीव होती हैं। जैसे परफोरेटेड प्लेट कोर्स पाउडर के लिए, बार स्क्रीन जो हमारे मेड फॉर पैरेलल बार्स, लूजली स्पेस्ड बार, सीव क्लॉथ्स, या फिर ओवन वेयर बाथ। तो ये सारे हमारे देखिए, जैसे ये मैंने बताया ना कि इनकी इंच हाइट कितने सेंटीमीटर को दी, और इसमें मेन इनका ये होता है जो कितना मेश साइज इनका है, इसी पे हम डिटरमाइन करते हैं हमारा जो भी सीव अलग अलग टाइप की होती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीव, एजिटेशन मेथड, नॉट कंटिन्यूअस मेथड। देखिए क्या होता है कि हमारा जो ये सीव होता है, इसमें देखिए इसका वर्किंग क्या है। फर्स्ट हम कवर लगाएंगे, देन सीव लगाएंगे, लास्ट में हम ट्रे लगाएंगे और रबिंग रिंग लगाएंगे, ताकि हमारा ऐसा ये हिले ना। और ये क्या होता है, ये हमारा वाइब्रेटर है, ये क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, इसको एजिटेट करेगा। ऐसे जब एजिटेट करेगा तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल होगा क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे क्या होता है, ऐसे 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 एक ही जगह पे रह के बस केवल उसको मूव करना, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा ये, और हमारा जो भी पार्टिकल होगा क्या होगा, इजिली कलेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर सीव नंबर होते हैं जो अलग अलग उनके, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये हमारे आईपी के अकॉर्डिंग, बीपी के अकॉर्डिंग इन्हें मेश साइज अलग अलग प्रोवाइड की जाती है। अब कुछ ऐसे टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि ये सीव नंबर है और ये सारे कैसे किए जाते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।